हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसका हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन समझाएंगे आपको। और इंट्रोडक्शन पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण किस प्रकार से होने वाला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको पूरी साल का मैथ मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ, प्लस आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सभी एक्सरसाइज के A to Z क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं अपने मैथ को इम्प्रूव करना तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स की फीस सिर्फ 499 रुपये है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर का नाम है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो इसमें सबसे पहला आएगा हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल है द लेटर ऑफ अल्फाबेट विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर कॉल्ड वेरिएबल। जब किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी अल्फाबेट की जरूरत पड़े तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्लियर? यहां तक समझ आ गया वेरिएबल क्या होता है। अब इसके बाद है वेरिएबल में ही हमारे तीन प्रकार के हमारे टर्म्स आएंगी। कौन कौन सी टर्म्स आएंगी? जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल जो हमारी मोनोमियल है, मोनोमियल में क्या होगा? हमारा एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जैसे कि एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि 2 3a या 5x। इस टाइप से अगर कोई भी हमारी टर्म्स दी हुई है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मोनोमियल। अगर बाइनोमियल में सेम इसी प्रकार एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग of two terms is called बाइनोमियल। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें? जैसे 2x प्लस के y। इस तरीके की अगर कोई टर्म आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। इसी प्रकार सेम ट्राइनोमियल में एन कंसिस्टिंग ये लिख लेना आप, कंसिस्टिंग ऑफ थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ट्राइनोमियल में a प्लस बी प्लस सी। क्या क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल? a प्लस बी प्लस सी या फिर x y z। क्लियर? x प्लस वाई प्लस जेड। यहां तक तीनों टर्म समझ आ गई होंगी। वेरिएबल भी आपको समझ आ गया, और मोनोमियल भी, बाइनोमियल भी और ट्राइनोमियल भी। तीनों टर्म्स समझ आ गई आपको। ठीक है। लाइक टर्म में होता है हमारा, लाइक टर्म्स हैव अ सेम लेटर बट कैन डिफर इन द न्यूमरल कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसमें क्या होगा? हमारा जो भी टर्म है वो एक जैसे लेटर होंगे उसमें, बट कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको देती हूं यहां पर। एग्जाम्पल जैसे -k
5ABC और इसी तरीके से 13BCA या 14CAB, इस तरीके से। लेकिन जो टर्म्स हैं, जो इसके क्या है, जो जो इसके अल्फाबेट हैं ABC, BCA और CAB, आगे पीछे कर दिए हैं, लेकिन इसके जो अल्फाबेट्स हैं वो सेम है, लेकिन इनके सभी के कोफिशिएंट अलग अलग हैं। ये कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है और ये भी कोफिशिएंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें कि कोफिशिएंट क्या है, डिग्री क्या है। ये मैं यहाँ पर ही आपको सभी चीजें क्लियर करने वाली हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखें, एक एक चीज यहाँ पर समझने वाली है। अब इसी प्रकार से अनलाइक टर्म है, इसमें है सर्टेन डिफरेंट लेटर्स। तो इसमें क्या होंगे, जो लेटर्स हैं, जो हमारे वेरिएबल हैं, वो क्या होंगे, यहाँ पर चेंज होंगे। अल्फाबेट्स क्या होंगे, यहाँ पर चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे एग्जाम्पल 2x² बाई यहाँ और नेक्स्ट 2xy², इस प्रकार से। r हम लिख देंगे यहाँ पर xy इज अनलाइक टर्म। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है हमारी, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द पावर ऑफ द वेरिएबल। जिसकी भी वेरिएबल की जो पावर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल लिख देंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्लियर, अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल मैं दूं आपको 5x² y, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट क्या है, यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो कितनी हो जाएगी, 2। डिग्री इजकल टू 2। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इसमें है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कि इसमें 5-6 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ यहाँ पे किस प्रकार से करने हैं। इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर पॉजिटिव, ये आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये तो आप सभी जानते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर पॉजिटिव देन देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को या एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस ही आता है, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सप्रेशन एंड ए पॉजिटिव और नेगेटिव expressions equal to the product of their absolute value with the negative sign attached of it। ये तो हमें पता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, इसका सार क्या है। अगर 2 into 2 करते हैं तो क्या आएगा, हमारा प्लस आएगा, प्लस के 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन क्या है, प्लस के है। तो इसका मतलब है दो एक्सप्रेशंस या x और y लगा लीजिए यहाँ पर, तो 4xy। क्लियर।
अगर दो एक्सप्रेशंस पॉजिटिव एक्सप्रेशंस की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव ही हमारा ऑलवेज, जितना जो भी आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इनका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। अब दूसरे में बोला है, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में हमें समझा दे देती हूँ मैं, जैसे कि माइनस के 2x इंटू 2y। अगर हमारा एक एक्सप्रेशन माइनस का है और एक एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस के 4xy। इसका इतना सब लिखने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर नेगेटिव। अगर दोनों एक्सप्रेशंस नेगेटिव हो तो उनका जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। कैसे, ये भी बता देते हैं। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि माइनस के 2x इंटू माइनस के 2y, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 4xy। अब एक और चीज, एक इसे ट्रिक है याद करने की, इस पॉइंटों को याद भी कर सकते हैं आप। प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस, और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस, और प्लस माइनस की माइनस ही हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर, तीनों पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। अगर दो पॉइंट मतलब जैसे कि मोनोमियल मतलब एक टर्म, जो हमने अभी एक एक टर्म ली है, इसमें भी कुछ दो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोफिशिएंट। तो इनके कोफिशिएंट क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अगर हम दो मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो प्रोडक्ट है वो उनके कोफिशिएंट के बराबर आएंगे। अब ऐसे ही इसमें सेकेंड पॉइंट दे दिया है, द वेरिएबल पार्ट इन द प्रोडक्ट। अगर वेरिएबल का हम मल्टीप्लाई करें टू मोनोमियल से, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल। दोनों पॉइंट्स आप समझ जाना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं अपने मैथ को इम्प्रूवमेंट करना, तो आप हमारे इस चैनल और हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।